हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, आपके एग्जाम में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड क्लास 6 का मैं प्रिपरेशन यहाँ पर करा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसमें अर्थमेटिक में फर्स्ट चैप्टर जो कि आपके नंबर एंड नंबर सिस्टम था वो तो हो चुका है, और दूसरे में कर रहे हैं जिसका कि आपके फ्रैक्शनल नंबर एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन देम चैप्टर का नाम है। और उसमें भी आपके टोटली 40 क्वेश्चन कर चुके हैं ना। तो 41 नंबर से हम रीस्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड क्या दिया है, जरा इसे ध्यान से देखें तो आप लोगों के पास यदि बुक है तो देख सकते हैं, वरना क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये दिया है 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और देन यहाँ पर माइनस का साइन है 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें इसको हल करना है। अब फ्रेंड ये देखिए कि हमें क्या पता है कि यहाँ पर गुना और माइनस दो ही ये आपके साइन है। ओके, इसमें भी हमें ये पता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई का यूज किया जाता है और देन गुना का, ये आपके माइनस का यूज किया जाता है, जैसा कि आप लोग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग समझे होंगे। इससे पहले वाला वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो मैं बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करी हूँ कि सबसे पहले किसको यूज किया जाता है। तो बोर्ड की मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, अब 1 गुने 1 तो ऑब्वियस बात है कि 1 ही होगा। अब ये देखिए कि कितने अंकों के पहले पॉइंट है, यहाँ एक तो 2 हो गए, यहाँ एक 3, यानी 3 अंकों के पहले पॉइंट हो रहा है। मतलब कि यहाँ तो ऑब्वियसली बात है कि 3 अंक कैसे भी करना है तो एक सिर्फ है, एक से गुना करेंगे ऑब्वियसली सिर्फ एक ही आएगा। 2 डिजिट अब कहाँ से लाए, तो 2 डिजिट सिर्फ 0 0 ले लेंगे। तो ये हो गया 0.001, और पॉइंट के पहले हम 0 रखें या ना रखें बात एक ही है, बट हाँ रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 रखने से कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। तो ये देखिए 0.001 हो गया, माइनस का साइन है, यहाँ भी 1 गुने 1 ही होगा। अब देखिए पॉइंट कुल मिलाकर के कितने अंकों के पहले है, तो 2 2 4 2 6, 6 अंक कैसे भी करना है तो कहाँ ले करें मैम। अब यही बात है कि 0 सिर्फ रख लेंगे, एक अंक है और 5 0 रख लेते हैं, है ना। अब हो गया, यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। क्लियर फ्रेंड? तो हो गया हमारा कंप्लीट ये कहानी। अब इसको माइनस कर लेते हैं। इसमें बड़ा कौन होगा फ्रेंड? बड़ा ये पहला वाला है, क्योंकि इसके पहले पॉइंट के 3 ही अंक बाद, यानी 3 ही अंक पर एक आ गया है, तो ये ऑब्वियस बात है बड़ा है। अब इसमें से घटा लेते हैं, 0 0 1 हो गया, और ये क्या है 0, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट जस्ट सामने ही रहता है। फिर ये 0 0, ये तो 6 डिजिट है, कोई बात नहीं, 6 डिजिट कर ही लेते हैं, जस्ट इसे माइनस करते हैं। अब ये देखिए यहाँ एक के बाद कोई अंक नहीं है ना, तो 0 0 डाल देंगे। ओके, यहाँ 0 में से एक तो नहीं घटेगा, इस एक से ये हासिल ले लेगा, तो ये 10 में से 9, एक घटा 9 बचा। ओके, यहाँ पर ओबियसली 9 बचा हुआ था, 9 में से 0 घटाए 9, और ये भी 9 में से 0 घटेगा 9। यहाँ अब एक जब इसको दे दिया था तो इसके पास तो 0 बचा ना, तो 0 में से 0 घटा 0 0, ये 0, और फिर यहाँ पर, यानी कि आपका 0.000 और 999 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? हमारा 42 नंबर है। डन। सो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यह है कि 3.5 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल जो 0.35 हो जाए। ओके जी, तो ये देखिए क्वेश्चन कुछ हमारा ये है कि 3.5 में यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें। ओके, कि जो हमारा ये गुणनफल हो ना 0.035 हो, जस्ट ये दिया है। तो एक काम करेंगे, अब इसमें हम कौन सी काम कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। देखिए हमें इस जगह की वैल्यू बतानी है, तो इसको जस्ट आगे रख लेंगे, और इक्वल ये हमारा क्या है 0.035, तो ये 0.035 जस्ट रख लेंगे।
ओके। और इधर में क्या है 3.5, तो इसको 3.5 रख लेंगे। नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो डालेंगे। डन। तो ये आपका हट गया पॉइंट। ऊपर के ये पॉइंट हटाने के लिए का 3 अंक है ना, तो नीचे 3 जीरो डालेंगे। ओके। तो जस्ट ये अब ऊपर का पॉइंट भी हट गया। ओके, लेकिन ये 3 रहेगा, ध्यान दीजिए। तो जस्ट इतना आ गया। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटा सकते हैं, है ना। और यहाँ 35 से कम 35 कटेगा ऊपर वाला, और नीचे भी 35 से कम 35। अभी 2 जीरो बाकी रह गए, तो 2 जीरो हो जाएंगे। और ये पता है कि नीचे 2 जीरो, तो ऊपर के 2 अंकों के पहले पॉइंट होना चाहिए ना, तो एक है उसके पहले एक जीरो भी लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट ये जीरो, यानी 0.01 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस। तो आई थिंक 42 नंबर आप लोगों को डन होगा। चलिए अगला 43 नंबर को देख लेते हैं। लेकिन हाँ 43 नंबर ना कुछ लेंदी क्वेश्चन है, तो उसको जस्ट देखेंगे, बस इसे मिटा लेते हैं, इरेजर से क्लियर कर लेते हैं और फिर उसी को हम देखते हैं। ओके, तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 43 नंबर को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि सीता गीता से 3 वर्ष बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये सीता हो जाएगी। ओके, और इधर जस्ट गीता। ओके, तो क्या है कि सीता जो है गीता से 3 वर्ष बड़ी है। गीता से किससे बड़ी है, गीता से। तो गीता की अगर 1 हो जाएगा ईयर, यानी कि गीता अगर 1 वर्ष की हो गई, तो सीता 1+3 वर्ष की हो जाएगी। यानी कि सीता जो है इस गीता से 3 वर्ष बड़ी है, तो यानी 1+3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, फिर ये बोला जा रहा है कि 6 वर्ष पहले सीता की उम्र गीता की चौगुनी थी। किसके पहले, 6 वर्ष पहले। तो यहाँ पर सीता के लिए हो जाएगा 1+3 और -6, क्योंकि 6 वर्ष पहले ना, तो -6 करेंगे। और इधर में इसका क्या होगा, 6 वर्ष पहले जस्ट x -6। ठीक है, अब कौन सी बड़ी है, यानी कि अब ये बोला जा रहा है ना कि कौन किससे कंपैरिजन में बड़ी है। तो देखिए 6 वर्ष पहले सीता की उम्र गीता की उम्र की चौगुनी थी। लो जी, तो गीता की उम्र है और इसकी चौगुनी ना, तो यहाँ पर जस्ट 4 रखेंगे, क्योंकि इससे चौगुनी करनी है, इससे कंपैरिजन करने की बात कर रहा है। और इधर देखिए, तो ये x +3 और -6 है ना, तो ये 3 में से 6 कटेगा, ऑब्वियस 3 बचेगा, और माइनस वाला चिन्ह बड़ा है चूंकि x -3 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, यहाँ तक हो गया। तो जस्ट ये देखिए x -3 बराबर ये 4x -6 है। तो एक काम करेंगे, ये हो गया तो आपका x -3 और बराबर 4x हो जाएगा। ओके, और -4 छक्के 24 हो जाएगा। जस्ट यहाँ तक हो गया फ्रेंड। तो एक काम करेंगे, ये देखिए ये दिया है 4x, और इधर से इस x को लाएंगे इधर, माइनस में x हो जाए। खैर इधर ही कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही करे तो एक ही बात है। 4x ओके, और माइनस ये वाला आपका x। ओके, और इधर में क्या है, ये आपका 24 है। क्लियर, और इधर -3 है। ये ध्यान रखना फ्रेंड, क्योंकि हम क्या करेंगे कि ये वाला जस्ट इधर आएगा, तो ये 24 बन जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। एक साइड में ये जाएगा तो ऑब्वियस प्लस में आएगा ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 4x में x घटाएंगे, क्या बचेगा 3x, और बराबर 24 में से 3 घटाएंगे 21 बचेगा। सो x बराबर क्या हो जाएगा 21/3, यानी कि x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आप बता सकते हो आप सीता की उम्र क्या हो गई। सीता की उम्र जस्ट ऊपर क्या दिया है x+3, गीता से 3 वर्ष बड़ी, तो यहाँ पर x का मान 7 है। ओके, और +3 यानी 7 3 कितना हो गया 10। तो ये हो गई सीता 10 वर्ष की। ओके, और गीता की उम्र क्या हो जाएगी, तो गीता का जस्ट दिया है x। ओके, यानी कि 7 वर्ष। तो गीता 7 वर्ष की हो गई और सीता 10 वर्ष की। दीज आर दी राइट आंसर फ्रेंड। क्लियर है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 43 नंबर क्लियर हुआ फ्रेंड। जस्ट आगे के क्वेश्चन को बिना देरी किए देख लेते हैं, है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन 44 नंबर को देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो धन क्या है। देखिए यहाँ पर जो है किसी धन का ओके 1/5 भाग किससे कंपैरिजन कर रहा है 1/7 से, तो x के 1/7 भाग से 20 अधिक है। ध्यान रखना, तो ये 20 अधिक है। अब जस्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने कर लिया ax × 1 क्या होगा
एक्स बटे में 5 और माइनस 1 गुने 1 एक्स हो जाएगा और बटे में 7 बराबर आपका 20 है। ओके, सो फ्रेंड 7 और 5 का लघुत्तम क्या होगा? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। ओके, तो 7 बचे ये जस्ट 35 हो जाएगा और 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 एक्स हो जाएगा और माइनस 35 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 एक्स बराबर क्या है? 20 है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से देखिए अब 7 में से 5 घटेगा, ऑब्वियस बात है 2x बचेगा ना, 2x बटा में 35 और बराबर क्या है? 20। तो हम यहाँ से क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। x बराबर ये आपका ऊपर हो जाएगा 20 गुने 35 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। जस्ट 2 को यहाँ से कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा और आगे में 10 गुने 35 यानी कि 350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड? तो 44 का 350 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना डिले किए, है ना। अब अगला क्वेश्चन जस्ट हमारा है क्या, एक बार देखें तो सही, उसके बाद तो पता चलेगा ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, मोहन को दी गई संख्या 8/9 से, तो दी गई संख्या सपोज करिए एक्स है, तो मोहन को दी गई संख्या को यानी एक्स को 8/9 से गुना करने को कहा गया। ओके, परंतु उसने गलती कर दिया और भागा कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करने की बोला गया है, इससे क्या कर दिया, इसी एक्स से ये 8/9 का भागा कर दिया। ओके, तो जो प्राप्त परिणाम आया है ना, ये 34 अधिक आया है फ्रेंड, 34 अधिक आया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर करें, देखिए ध्यान रहे इधर मैं माइनस पहले ही लगा देती हूँ कि 34 ये अधिक आया है, ठीक है, और इससे अधिक आया है तो हमें अंतर करना पड़ेगा। तो ये तो आपका हो जाएगा 8x बटे में 9, ओके, और माइनस ये आपका देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी 9x बटे में 8 और बराबर इधर माइनस 34 कर लेते हैं क्योंकि ये जो है 34 अधिक है। ठीक है, तो देखिए अब हमें ये इतना कम करना था, जस्ट इसीलिए मैं लिख रही हूँ, और ये देखिए इससे अधिक है ना कि इससे। चलिए तो आगे देखते हैं। अब 8-9 का एलसीएम तो 72 हो जाएगा और 72 को 9 से डिवाइड करेंगे 8 8 64 एक्स। ओके, और ये वाला 72 को 8 से डिवाइड करेंगे 9 और 9 9 81 बराबर ये माइनस का 34। ओके, अधिक आया है तो माइनस में करना पड़ेगा। अब ये देखिए तो यहाँ पर 64 में से 81 नहीं घटेगा, बट 81 से 64 तो घटा सकते हैं। 11 में से 4 घटेगा 7 बच जाएगा, और इसमें से यानी 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा। 17x बराबर बटा में 72 और बराबर माइनस का 34 है। सो अगर हम x की वैल्यू काउंट करें तो x बराबर क्या होगा, और ये देखिए माइनस का 17 था, है ना। जस्ट समझ में आ रहा है फ्रेंड। चलिए यहाँ से मिटा देते हैं और आगे इधर ही रिमूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब x की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, तो ये माइनस का 34 और गुने 72 कर लेंगे और बटा में माइनस का 17, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 17 दूनी 34 ये 2 आएगा। अब x बराबर 72 गुने 2 कितना होगा जी, 144। क्लियर है फ्रेंड, तो 144 विल बी द राइट आंसर। 45 का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं ना। ओके, जस्ट 46 नंबर क्या दिया है इसे देखते हैं। सो 46 नंबर हमारा क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया है यहाँ पर, एक छात्र को किसी संख्या को 12/17 से भाग देने को कहा गया। तो जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी सपोज करिए एक्स है, एक्स को 12/17 से भाग करने को कहा गया, परंतु छात्र ने 12/17 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर भी अंतर करना पड़ेगा, क्या कर दिया, इस x को 12/17 से गुना कर दिया। इसमें जो प्राप्त परिणाम हुआ 145 कम आया है, तो कम आया है तो ये प्लस का प्लस में ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए तो यहाँ पर नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी कि 17x बटे में 12 हो जाएगा और माइनस 12 गुने x ये 12x बटे में 17 हो जाएगा। ओके,
और बराबर जस्ट 145। हो गया। तो 12 और 17 का एलसीएम आप लोग कर सकते हो क्या? हो सकता है 12 गुने 17 करना पड़ेगा। तो ये 17 दूनी 34 का, 4 हाथ में 3 और 17 एकम 17, 17 और 3 आपका 20, यानी कि 204 हो जाएगा। ओके, जस्ट आपका 204 हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? तो यहाँ से अब चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, लेकिन हम मुझे आई थिंक लगता है कि कुछ क्वेरीज हम कर रहे हैं क्या। आई थिंक देख ही लेते हैं। 12 गुने यानी कि 17 दूनी 34 का, 4 हाथ में 3, 17 एकम 17 और 3 20, नहीं चलिए सही है। तो 204 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 17 आएगा। और 17 17 हाँ कितना होता है? अगर 17 को 17 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 17 सते आपका हो जाएगा 9, और ये जस्ट कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, वरना इस तरह से कंफ्यूजन हो ही जाएगा। तो 17 गुने 17 आप कर ही लेते हैं। 7 सते 49 के, 9 हाथ में 4 और 7 एकम 7, 4 11। ओके, और ये आपका 17 एकम 17, तो 9 8 2 यानी 289 होगा। जस्ट यहाँ पर 289 हो जाएगा और माइनस। ठीक है, यहाँ तक ऑब्वियस बात है, क्लियर होगा। अब 204 को 17 से डिवाइड करेंगे, 12 आएगा और 12 12 44, यानी 144। तो ये और बराबर क्या है? 145 है। जस्ट यहाँ पर एक्स भी रहेगा, बट ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ से देखिए 9 में से 4 घटेगा आपका 5 बचेगा, और 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा, 2 में से 1 घटा 145, यानी 145 एक्स बटे में 204 और बराबर इधर जस्ट है 145, है ना फ्रेंड। तो यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 145 गुने 204 और जस्ट बटा में 145। तो इसे और इसे कटा देंगे, एक्स की वैल्यू आपके आ जाएंगे 204 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। डन। आगे के क्वेश्चन को बिना डिले किए जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, और समझ में आ भी रहा है यार, बोल भी दो कुछ, इतने देर से बोले जा रही हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कम से कम एक बार रिप्लाई तो करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को 47 नंबर को देख लेते हैं। ओके, सो 47 नंबर हमारा जस्ट क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड, एक बार इसको तो देखें। ओके, अभी बताते रही हूँ कि क्या दिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 47 नंबर। किसी गांव की जनसंख्या का 5/7, ये 5/7 भाग अशिक्षित है। अब देखिए कोई गांव की जनसंख्या हम क्या मान सकते हैं? पॉपुलेशन सपोज करिए ना x, मानिए कि जनसंख्या क्या है? जनसंख्या सही तो लिख रही हूँ ना? बिल्कुल x है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किसी गांव की जनसंख्या का 5/7 भाग, x का 5/7 भाग कितने हैं? अशिक्षित है। तो टोटल मिलकर के क्या होगा? 5x बटा में 7। ये क्या है? ये आपके जो है अशिक्षित है। ओके, अनएजुकेटेड है। ओके, इतने जो है 5/7 भाग, ओके, इतना अनएजुकेटेड है। तो कितना एजुकेटेड है अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए जस्ट पूरी जनसंख्या क्या है? x, शिक्षित का हम ज्ञात कर लेते हैं कि एजुकेटेड कितने लोग हैं। तो देखिए टोटल क्या है जनसंख्या यहाँ की? x है, और x में से अशिक्षित जितने भी हैं उन्हें माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियस बात है कि शिक्षित वाले निकल जाएंगे। अब 7 और 1 का एलसीएम तो 7 होता है, ये पता होगा फ्रेंड आप लोगों को। 7 से 1 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस 7 ही आएगा। 7x ले मल्टीप्लाई जस्ट 7x, और 7 से डिवाइड 1 होगा, यानी कि ये 5x। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 2x बटे में 7 भाग अशिक्षित, यानी कि ये शिक्षित है। सॉरी टू से शिक्षित है। ओके, बाय डिफॉल्ट बोल गई। तो यहाँ पर देखिए पूरी जनसंख्या x है। ओके, अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड कितने हैं? तो 5x/7 भाग। ओके, और एजुकेटेड कितने हैं? तो 2x/7 पार्ट। ओके, जस्ट इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें ये दिया है कि यदि शिक्षितों की संख्या, अब देखिए तो यदि 2x बटे में 7, ये शिक्षित की संख्या जो है
3,450 है, तो हमें टोटल शिक्षित स्टूडेंट यानी जो जितना भी जनसंख्या है उसका ज्ञात करना है। स्टूडेंट नहीं है, पॉपुलेशन है जस्ट। ओके, सपोज करिए। तो जब हम इस x की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे पता चलेगा, तो जस्ट x बराबर ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं एक और ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं आप लोग। तो 3,450 गुने 7 और बटे में 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप लोग कहो तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ से आपका ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा जी, तो 17 दूनी 34 कटेगा और ये आपका 25 दूनी 50 कटेगा, यानी 1725 गुने 7। तो क्या x की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल जी, 1725 और गुने 7। देखिए 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3। ओके, और 7 दूनी 14। ओके, 14 3 17। ओके, तो 17 का 7 हाथ में आपका 1 है, कैरी आया 1। 7 7 49 और 1 50, 50 का 0, कैरी आया 5। ओके, और 7 एकम 7 5 12। क्लियर गाइस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 12,075 है। थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ वरना बोलोगे कि मैम इतना जगह आप लोग बचा रहे हो। चलिए, तो आपका 12,075 यानी जस्ट राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, अरे यार एक बार बोल भी दो आप लोग कि हाँ मैम क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन को 48 नंबर को देख लेते हैं जस्ट। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चार्ट बॉक्स ओपन है, फटाफट से एक बार थम्स अप भेजिए। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 120 रुपया है तो 1/3 ग्राम यानी 1/2 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, जस्ट ये है। तो फ्रेंड ये दिया क्या गया है, क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़िएगा। ओके, यदि 3/5 किलोग्राम, देखिए 3/5 kg चांदी का मूल्य क्या है, जस्ट 120 रुपीज। ओके, इतना है। तो यानी 1 किलोग्राम का हम ज्ञात कर सकते हैं, ऑब्वियस ज्ञात कर सकते हैं। जब ये देखिए हम इसे x मान लेते हैं, सपोज चांदी बराबर x मान लेंगे, तो 3/5 x बराबर 120 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 गुने 5 बटा में 3। ओके, ये आपका 4 तिहाई 12 यानी 40 हो जाएगा, और 4 पच्चे 20 मतलब कितना होगा जी, अगर इसे देखें तो ये हमारा हो जाएगा 4 पच्चे 20 यानी जस्ट 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपये हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 120 रुपया, तो 1 किलोग्राम का कितना हो गया, 200 रुपया। ओके, तो अब बोला जा रहा है कि आधा किलोग्राम का यानी कि 1/2 किलोग्राम का, तो हमें क्या पता है कि ये 200 रुपया है। अब 200 रुपया का आधा क्या हो जाएगा, 1/2। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से कटेगा ये 100 आएगा, 100 गुने 1 100 रुपया। क्लियर है, तो 100 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यदि 3/5 किलोग्राम, x मतलब किलोग्राम है, ठीक है ना, तो यदि 3/5 किलोग्राम का मूल्य जो है 120 रुपया है। ओके, तो 1 किलोग्राम यानी x बराबर 120 गुने 5 बटा में 3, जस्ट 200 रुपया हुआ 1 किलोग्राम का दाम। अब ये पूछा जा रहा है कि जब 1 किलोग्राम का दाम 200 रुपया है तो आधा किलोग्राम का दाम कितना होगा, यानी 1/2 किलोग्राम का, तो 200 का यानी कि 1 किलो का जितना मूल्य था उसका आधा हमने कर लिया, 100 रुपया आ गया। कोई भी क्वेरीज नहीं है फ्रेंड, बस आपको समझने की बात है। ओके, तो यहाँ तक मस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं, 49 को देखते हैं विनर। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर है। 49 नंबर क्वेश्चन, एक सिनेमा हॉल में 250 सीटें बालकनी में। अब बालकनी के लिए देखिए तो बालकनी में जो है 250 सीट है। ओके, 250 सीट, और प्रथम द्वितीय श्रेणी में तो फर्स्ट एंड सेकंड श्रेणी। ओके, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में ये जो सीटें हैं टोटल मिलकर के 400 सीटें हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक फिल्म शो में बालकनी के 4/5 भाग भर जाते हैं। अब बालकनी के क्या होते हैं कि ये जो भरते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, इस बालकनी का भरा हुआ, तो कितना भर जाता है, भरा हुआ भाग। ओके, इसका भरा हुआ भाग जो है 4/5 भाग है, 4 और बटे 5,
तो देखिए हम अगर इसको एक माने, ओके, इस टोटली सीट को, तो यहाँ चार भाग को एक भाग, तो ये देखिए 4/5 भाग भरा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर खाली कितना होगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं। अब खाली सीट कितना है टोटली, ओ नो, चलिए तो कोई गल नहीं, यहाँ पर खाली देखिए तो खाली कितने सीट है, जब 4/5 भरा हुआ है तो ऑब्वियसली 1/5 भाग खाली है ना। तब तो मिलकर के एक और ये 4 5 बनेंगे और 5/5 यानी 1 बन जाएगा। तो 1/5 भाग खाली है, ओके। और दूसरे और तीसरे श्रेणी में ये जो है, इसकी अगर खाली सीट देखें, पहले इसके भरे सीट को देख लेते हैं, उसके बाद खाली ज्ञात करेंगे। तो भरा हुआ इसका कितना भाग है फ्रेंड, भरा हुआ भाग इसका जो दिया गया है यहाँ पर 3/20 है, 3/20 भाग भरा हुआ है। तो जस्ट इसका खाली कितना हो जाएगा, अगर इसके खाली भाग को ज्ञात करें तो 20/20 करने के लिए यानी अभी 17 कम है ऊपर, तो यानी 17/20 भाग खाली है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम द्वितीय श्रेणी का 17/20 भाग खाली है और ये बालकनी का जो है 1/5 भाग खाली है। तो बोला ये जा रहा है कि बताएं कि बालकनी और प्रथम द्वितीय श्रेणी के अलग अलग कितनी सीटें खाली हैं। तो टोटली क्या था, 250 सीट। बालकनी के लिए यहाँ पर फिर से लिखती हूँ, ओके। बालकनी में टोटल कितना है कि 250 सीट है और 250 का कितना खाली है, 1/5 भाग खाली है। तो जस्ट इसे कटाएंगे तो 5 25 और ये 0 यानी कि टोटल मिलकर के क्या होगा, बालकनी में 50 सीटें खाली हैं। और इधर अगर प्रथम द्वितीय श्रेणी के देखें तो ये खाली सीटें कितने हैं, फर्स्ट एंड और सेकेंड श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें कितनी खाली सीटें हैं, हम जानते हैं कि टोटल सीट जो है 400 है और इसका खाली कितना है, 17/20 है, ओके। तो यहाँ से आपका 20 दूनी 40, तो 2 कट जाएगा, है ना, यानी कि आपका 20 दूनी 40 हुआ और 20 गुने 17 कितना हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 और जस्ट ये 0 दिया है 0 यानी 340 सीटें खाली हैं, ओके। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी खाली सीटों की अगर बात करें तो ये रहा आपका फर्स्ट, तो बालकनी का 50 और प्रथम द्वितीय श्रेणी में जो है 340 सीटें खाली है। तो दीज आर दी राइट आंसर फ्रेंड, ओके। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को गॉट इट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना डिले किए, है ना। 50 नंबर जस्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया है उसको एक बार देख लेते हैं, देन आंसर को कर लेंगे, ओके। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 में 12/5 के हर में जोड़ने पर 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो। तो यहाँ पर इसके हर में यहाँ क्या जोड़ा जाए कि एक उचित भिन्न प्राप्त हो। उचित भिन्न के लिए कंडीशन ये होता है फ्रेंड ना कि ऊपर वाला जो अंश है, अंश ले हर एक भी बड़ा होना चाहिए। तो सबसे छोटा की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट 12/13 कम से कम होना चाहिए उचित भिन्न के लिए। तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है कि यहाँ 8 जोड़ना पड़ेगा। तो जो भी जोड़ना पड़ रहा है यही हमारा राइट आंसर, सबसे छोटी संख्या 8 हो जाएगा फ्रेंड। अगर हम 8 जोड़ें तो ये जो होगा हमारा उचित भिन्न प्राप्त होगा। क्लियर हुआ। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं 51 नंबर को, ओके। 51 नंबर हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें भिन्नात्मक संख्या 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 है, ओके। तो इसको हमें क्या करना है कि बढ़ते हुए क्रम की व्यवस्था करना है, यानी कि लिखने में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह से लिखते हैं, उसमें सबसे पहले छोटा अंक चाहिए। हमें पता है कि यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है। तो जब सबका डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो अंक सबसे बड़ा होता है जिसका कि अंश सबसे बड़ा हो। और हमें क्या पता है कि यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले। तो सबसे छोटा कौन होगा, जब सबका हर बराबर है तो अंक सबसे छोटा होगा जिसका कि अंश सबसे छोटा है। तो यहाँ पर पहले तो हो जाएगा 5/17, फिर आपका 8/17, देन यहाँ पर 9/17 और लास्ट वन इज 10/17 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड। तो क्वेश्चन को अपन लोग इस तरह से डील करते हैं। चलिए 51 नंबर तो डन हो गया।
अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।